हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित यौगिकों को अम्लता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए और उपयुक्त स्पष्टीकरण लिखिए। हमारे पास 3 यौगिक हैं, फिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और ऑर्थोक्रिसोल, जिसे 3-मेथिल-फिनोल कहते हैं। मुख्य अवधारणा: फिनोल की अम्लीयता संगत फिनोक्साइड आयन के स्थायित्व पर निर्भर करती है। फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व जितना अधिक होगा, अम्लीयता उतनी अधिक होती है। फिनोक्साइड आयन के स्थायित्व बढ़ने से अम्लीयता में वृद्धि होती है। हमारे पास 3 यौगिक हैं। पहला है फिनोल, दूसरा है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, जिसमें फिनोल के ऑर्थो स्थिति पर नाइट्रो समूह जुड़ा रहता है। एक है ऑर्थोक्रिसोल, जिसमें फिनोल के ऑर्थो स्थिति पर CH3 जुड़ा रहता है। इसे 3-मेथिल-फिनोल भी कहते हैं। IUPAC नाम होता है इसका 3-मेथिल-फिनोल। इनके संगत फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व देखते हैं। फिनोल का संगत फिनोक्साइड आयन बेंजीन रिंग पर O-, इसी प्रकार से ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में फिनोक्साइड आयन के ऑर्थो स्थिति पर एक NO2 समूह जुड़ा होता है, जबकि 3-मेथिल-फिनोल या ऑर्थोक्रिसोल में बेंजीन रिंग के फिनोक्साइड आयन के ऑर्थो स्थिति पर एक CH3 समूह जुड़ा होता है। चूंकि फिनोक्साइड आयन में ऑक्सीजन परमाणु पर स्थित इलेक्ट्रॉन युग्म या ऋणावेश होता है, वो बेंजीन रिंग के साथ अनुनाद में भाग लेता है। विकल्प 2 में जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में नाइट्रो समूह का -M और -I प्रभाव होता है। यह अच्छा इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, जिस वजह से फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने से फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व बढ़ जाता है। ऑर्थोक्रिसोल में CH3 समूह एक इलेक्ट्रॉन दाता होता है, अर्थात इसका +I प्रभाव होता है। यह इलेक्ट्रॉन देता है, इस वजह से संगत फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व फिनोक्साइड आयन की तुलना में कम होता है। अतः चूंकि फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व जितना अधिक होता है, अम्लीयता उतनी ही अधिक होती है। तो सर्वाधिक अम्लीय होगा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल सबसे अधिक अम्लीय होगा, इसके पश्चात होगा फिनोल। चूंकि ऑर्थोक्रिसोल में +I प्रभाव के कारण फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व फिनोल के फिनोक्साइड आयन की तुलना में कम हो जाता है, इस वजह से इसकी अम्लीयता कम होती है। तो आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।